मानवी गौड़ वो बाकी दे देंगे। मानवी गौड़ है प्रवीण नारायण शर्मा जी के लिए। ये लास्ट में किसने लिया है? मानवी तो ये जो बच्चों को हम इस तरह से सम्मानित करते हैं, तो ठीक है। अब आ जाए मानवी गौड़। ठीक है, इसमें एक नाम वो रह गए थे, अग्रवाल, मनन अग्रवाल और मानवी गौड़, सबको हो गया, एक रह गए थे। अपने सदस्यों का हौसला अफजाई के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं, पूरी टीम के लिए। इस टीम के लिए करीब 50 से ज़्यादा लोग अपना चेकअप करा चुके हैं। और तालियों में कोई कंजूसी नहीं होती। कहते हैं ताली वो नहीं बजाते जिनके हाथ में दम नहीं होता, ताली हो जाते जिनके, और जिसके अंदर आग है काम करने की, उसे करके सफलता नहीं मिल सकती। और ये मसाल, इसके नीचे अपना चेकअप कराए, अपनी बीमारी का इलाज कराए, कुछ भी कराए, और विस्तृत जानकारी हम इससे कभी उनसे लेंगे। और जैसा आपको बताया था कि प्रत्येक रविवार के आखिरी संडे को हर महीने की ये हमारी सोसाइटी के बड़े ऑफिस में आएंगे और वहाँ पर अपना जो है अपनी सेवाएं देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप इसी प्रकार से आप अपनी कार्य में इसी प्रकार की असुविधा ना हो और हमें भी ना हो, हम सब मिलकर के एक सहयोग, एक सहकारिता का भाव रखते हुए आज की इस सभा को यहीं पर विराम देते हुए बात करें, आपका स्वागत करें आपके दिल की गहराइयों से। मैं भी आपका जो है खूब स्वागत करता हूं, और ऊपर भोजन की व्यवस्था आराम से जाएंगे। विधानसभा में आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं और हेल्थ चेकअप टीम के सभी सदस्यगण, और इसके विशेष रूप से माहौर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आप भोजन की व्यवस्था को ग्रहण करें, पुनः धन्यवाद। द जयश्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो आज अपना 26वां वार्षिक उत्सव मनाया गया है। हर साल के भांति ये कार्यक्रम करते हैं। कोरोना काल आ गया तो भी इन्होंने किया, बहुत ही संयम के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। साहू साहब हमारे बीच में, सर क्या कहना चाहेंगे? आज 26वां वार्षिक उत्सव है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का क्षण है, और मैं पूरे ब्राह्मण समाज को बधाई देता हूं कि उन लोगों ने मिलकर के इतनी अच्छी संस्था तैयार की है। कहा जाता है कि अर्थ एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर सारे विज्ञान और सारी कला उसके चक्कर लगाते हैं। बिना पैसों के कोई कार्य हो नहीं सकता, और आज के समय में पैसों से किसी की समय पर मदद करना ये अपने आप में बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है। इसलिए मैं इस संस्था को, संस्था के सभी पदाधिकारियों को, ब्राह्मण समाज को, सभी को बधाई देता हूँ, और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सहकारिता का इतना उत्थान कर रहे हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए आप भी बधाई करें। और सोसाइटी की बात करें तो दिन प्रतिदिन लोग माइनस होते गए, यहाँ परिवार बढ़ता गया। देखिए, जहाँ मैनेजमेंट अच्छा होगा, जहाँ के कार्यकारिणी अच्छी होगी, उनकी कार्यकुशलता अच्छी होगी, लोगों में सहयोग की भावना होगी और परोपकार की भावना होगी, आपकी नीयत साफ होगी, वहाँ पर उन्नति होगी। कितनी भी परेशानियाँ आए फिर भी उन्नति का रास्ता निकल आता है। दिनेश वशिष्ठ जी क्या कहेंगे? 26वां वार्षिक उत्सव, 26वां वार्षिक उत्सव है हमारा। कोशिश थी कि हम 25वां वार्षिक उत्सव बड़ा अच्छा मनाएं, लेकिन जब महामारी और ये समय रहा, हमने कोशिश करी कि हम सार्वजनिक रूप में नहीं मना पा रहे, लेकिन हमने लोगों की मदद करके अपनी संस्था की तरफ से उसी रूप में उसे मनाने की कोशिश की कि हम अगर लोगों की वैसी मदद कर पाएँ, दिखावा ना करें या भीड़ इकट्ठी ना करें, तो उसमें हम काफ़ी हद तक हमने प्रयास किया। लोगों को कोरोना का टीका भी लगवाया, उस टाइम लगवाया जिस टाइम लोग कोरोना के टीके के नाम से ही डरते थे। हमने करीब 70-80 लोगों को लगवाया। ऑक्सीजन के सिलेंडर अवेलेबल कराए जब तक हमारे हाथ में रहा। बाद में सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, हम कुछ नहीं कर पाए लोगों के लिए। ऑक्सीजन मीटर हमने बांटे, जो लोगों ने वापसी भी दी है, अपना काम पूरा करके कोशिश करी बस उसी रूप में। पर यह है कि लोगों का दिखावा या बड़ा चाहा कि नहीं कर पाए। अगर भगवान के ऊपर वाले की कृपा रही तो 25वीं को हम 30वीं के रूप में बहुत अच्छी मनाएंगे। आज अगर हम कारवा की बात करें तो परिवार बढ़ चुका है,
परिवार तो हमेशा से ही आगे प्रयास रहा, सबका सहयोग, कार्यकारिणी हमारी, मैम सदस्य भी हमारे अच्छे हैं। कभी किसी प्रकार 26 साल हम इसको यहीं से लेके आ रहे हैं, नहीं तो 5 साल 10 साल में किसी न किसी रूप में, क्योंकि अब एक पब्लिक डीलिंग है, नगद पैसे का काम है, तो कहीं ना कहीं विवाद पैदा हो जाता है। आज अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो कितने लगभग हमारे पास हैं? हमारे पास आज लगभग 2000 सदस्य हमारी समिति से जुड़े हैं जी। और उसके साथ साथ क्या है कि डिपॉजिटर भी हैं, लोन लेने वाले भी, उन्हें जरूरत पड़ती है तो आते हैं, अपना साइन करे, अपना ले गए। तो लोगों का प्रयास भी है, लेकिन आज मैंने ये महामारी को होते हुए देखा कि लोग हमारे हिंदुस्तान में जो अगर बचे हैं, किसी सरकार ने कोई मदद नहीं करी, उन्होंने जो अपनी छोटी छोटी उनके पास जमा पूंजी थी उसी से अपने जीवन को बचाया, उसी से अपना घर पान चलाया। सरकारों ने घोषणा कर दी थी मुफ्त खाना मिलेगा, मुफ्त भोजन मिलेगा, तो कितने लोगों को मिला? जब आदमी घर से बाहर ही नहीं जा पा रहा तो खाने के लिए थोड़ा बाहर जा रहा है। केंद्र सरकार की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी कड़े कानून इस समय लेकर के आ चुकी है। केंद्र सरकार ने तो जिस हिसाब से जो भी सरकारें हैं, आज केंद्र सरकार है, पहले भी रही, थोड़ा बहुत कांग्रेस के टाइम में सहयोग मिला सहकारिता को, आज मिल रहा है, लेकिन अब तो सहकारिता को ख़त्म करने के कागार पे, सहकारिता को ख़त्म करने के कागार पे हैं, जबकि सहकारिता ही एक आंदोलन है कि हम लोगों को जोड़ सकते हैं और सरकार का बोझ भी कम कर सकते हैं। लोग सरकार के पास नहीं जा पाते, बैंकों के पास नहीं जा पाते। हमारे पास तो एक परिवार, छोटा आदमी भी आ सकता है, बड़ा आदमी भी आ सकता है, लेकिन सरकार को इन्हें बचाना चाहिए, ना कि ख़त्म करना चाहिए। वहीं आज अगर हम 26वें वार्षिक उत्सव की बात करें, आम सभा जो आप लोगों ने रखी, उसमें मेडिकल कैंप भी आप लोगों ने लगाया। मेडिकल कैंप भी वही एक प्रयास है, जैसे मैंने कहा कि हम 25वीं नहीं मना पाए, तो हम हर साल कोशिश करें किसी न किसी रूप में उस 25वीं को ध्यान रखते हुए उस हम अपने ऐसे नए नए काम करते रहे लोगों के लिए, ताकि हम उसे आगे बढ़ा सकें। और 25वीं 26वीं तो एक उत्साह और सम्मेलन है, बिल्कुल ठीक। उससे सबसे बड़ा सम्मेलन ये है कि आदमी आदमी की मदद करे, और किसी भी रूप में, पैसे से कर सकता है, धन से, शरीर से, किसी और की मदद लेके भी मदद करना बहुत बड़ा है। उन्होंने भी आज हमारा बड़ा सहयोग किया और उन्होंने वादा भी किया है। अभी उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने घोषणा की थी कि 20 रुपये साल में देने हैं, 360 रुपये आपको साल में एक बार देने हैं, तो हमने भी यहाँ से घोषणा की है कि हम हर साल अपने जो सदस्य हैं हमारे 100 सदस्यों को एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सदस्यों को जोड़ेंगे तो उसकी अहमियत नहीं समझते। हम मैक्सिमम उन्हीं लोगों को जोड़ेंगे कि जो 360 रुपये संस्था उनके लिए दे रही है, पैसा वो उन्हीं का, हमारा नहीं है, हमारा नहीं, उसी का पैसा है जो हम दे रहे हैं, तो उसका कम से कम फ़ायदा भी उठाएं। बीडी शर्मा जी, क्या आशीर्वाद, क्या शुभकामना देंगे? एक छोटे से वृक्ष को, छोटे से पौधे को बट वृक्ष बनते हुए देख रहा हूँ। आज से 26 वर्ष पूर्व जब इस संस्था की स्थापना हुई तो उसका मैं संस्थापक सदस्य था रहा हूँ। 40 नंबर है मेरा, 40 नंबर है मेरा 40 नंबर है। तो मैं देख रहा हूँ कि आज लोगों की जो ज़रूरतें हैं, बड़े बड़े बैंक नहीं पूरा कर पा रहे हैं, छोटे लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो सहकारिता के माध्यम से पूरी, गली गली घर घर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल 2000 सदस्यों को विश्वास जीतना, जोड़ना नहीं, विश्वास जीतना अपने में एक परिपूर्ण है। और मैं दिनेश जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज एक विशाल परिवार बनाकर दिखा दिया सहकारिता का। मैं साहू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साहू जी, साहू कोऑपरेटिव के नाम से एक अच्छी संस्था चल रही है। संस्था के अध्यक्ष श्री कृष्ण सांडली जी मेरे बीच बराबर में खड़े हैं। इनका उचित मार्गदर्शन, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जैन साहब सुभाष जैन जी, इनका मार्गदर्शन, सुभाष वर्मा जी, इनका सबका जो सहयोग है, मार्गदर्शन है, इनके कुशल नेतृत्व में संस्था बहुत आगे तक काम कर रही है। और आज तो मैंने सुना, मैं तो बीच में आता था चला जाता था, आज पहली बार पूरी मैंने समरी देखी सुनी है। तो जहाँ बड़े बड़े बैंक घाटे में जा रहे हैं, सोसाइटियाँ घाटे में जा रही है, उस ऐसे कोरोना काल में 11 लाख रुपए का लाभांश लेना में एक काबिल तारीफ है। और 7 करोड़ रुपए आज सरप्लस पड़ा हुआ है, जो लोन मेरे ख्याल से 7 करोड़ के लोन है, 4 करोड़ रुपये सरप्लस पड़ा हुआ है, तो बैंकों में जमा है। तो ये बिना मेहनत के नहीं हो सकता, बिना ईमानदारी के नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति की निष्ठा नहीं होगी, व्यक्ति का उसके मन में लोगों के लिए सेवा भावना नहीं होगी, तब तक कुछ काम नहीं हो सकता। सरकार अगर अपने गाइडलाइंस में थोड़ी सी छूट दे दे तो और उभर सकते हैं। निश्चित तौर पर सहकारिता तो अपने में, कोऑपरेटिव शब्द अपने में परिपूर्ण है। एक दूसरे को सहयोग, सहकारिता करती है, एक दूसरे को सहयोग तो करते हैं। भाई हमारा पैसा आता है, कुछ लोग पैसे लेने वाले होते हैं, कुछ देने वाले होते हैं, देने वालों को ब्याज मिलता है,
उनको भी फ़ायदा होता है, लेने वालों को कम ब्याज पे और कम आसान शर्तों पर पैसा मिल जाए। भाई पुराने ज़माने में क्या होता था, जो साहूकार थे, साहूकार पास जाते थे, पैसे लेकर अपनी चीज़ रख के आते थे, ज़मीन रख के आते थे। बहुत सारे लोगों की चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, उनके ज़मीनें नहीं छुड़ा पाते थे। किंतु आज व्यक्ति सम्मान के साथ केवल अपने 4 मेंबर को, अपने किसी दोस्तों को लाए, उनकी सिक्योरिटी कराए, किसी को पता भी लगता है कि कितने पैसा ले लिया। तो यही तो सहकारिता है। बिल्कुल ठीक। एक दूसरे हाथ से हाथ बढ़ाकर चलना, यही सहकारिता है। सर क्या 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 शुभकामना देंगे 26 साल का सफ़र? मैं सभी सदस्यों को का आभारी हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सह परिवार कुशल रहें और सोसाइटी में पूर्ण सहयोग देकर आगे भी उसको बढ़ाते हैं। हमारे बीच में मैडम शक्ति खाती जी हैं, जो कि मैं ये कहूँगा कि लक्ष्य जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, इनकी सब कुछ देख रेख के इन्हीं के उससे चल रहा है। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये तो जयश्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की आम सभा हुई है वार्षिक? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, जिस प्रकार आप लोगों ने सहयोग दिया है। हमारी एक छोटी सी सोसाइटी है, सोसाइटी क्या एक ट्रस्ट है एक्चुअली, जो कि हम लोगों ने कुछ लोगों ने मिलके बनाया है। और इसका मोटो यही है कि हम जो है वो लोगों को प्री मेडिकल सेवा दे सकें, जिसमें हम लोग क्या जो बीमारी होती है, बीमारी से पहले के जो लक्षण होते हैं, उसमें क्या है कि जिसको अगर मान लो कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसमें हम लोग डॉक्टरों की तरह सब कुछ तो नहीं कर पाते हैं, पर हम ये कर सकते हैं कि बीपी उनका हाई हो रहा है तो हम उनको ज़रूर एडवाइस कर सकते हैं, आपका बीपी हाई है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर्स को दिखाइए। तो एक तरह के हम उनको एडवाइस करते हैं। हम उनका बीपी देखते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं, हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, वेट इज ऑल्सो वेरी। समस्या नज़र आ रही है वो कौन सी बीमारियों की आपको? ज़्यादातर हम देख रहे हैं हमारे ये जो आज जो हम जिस संस्था में, ये शायद हमारा 19वां या 20वां हमारा ये कैंप है, उसमें हमने आज तक कम से कम 2200 मरीज हम देख चुके हैं। 2200 उसमें हमें ये दिखा है कि जो ब्लड प्रेशर और डायबिटिक ये सबसे ज़्यादा हाई। बीपी और शुगर का मेन कारण क्या? बीपी और शुगर का आज के वक्त में अगर देखो तो ये स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस लेवल इंसान का बहुत हाई है, चाहे वो बच्चा हो, बच्चों को पढ़ाई की स्ट्रेस है, बुजुर्गों को, जो मिडिल एज बच्चे हैं उनको नौकरी का स्ट्रेस है, जो एजेड है उनको अपने फैमिली का स्ट्रेस है। मैम कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि खाद्य पदार्थों की वजह से भी ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं? बिल्कुल 100% मिलावटी, आज घी, तेल, चने, मसालों से लेकर सब नकली। एब्सोल्युटली बिल्कुल, उससे भी है। पर अब देखो उसको तो हम ऐसे में क्या नाम है, सरकार क्या कर रही है? अब इसमें देखो ये बहुत, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो बड़ा पेचीदा सवाल है। अब बीमारी का तो मुख्य कारण ये भी है ना। अब मैं सिर्फ सरकार को ही दोष नहीं देती हूँ, आम पब्लिक को भी मैं को भी कहना चाहूँगी कि भाई हम में से कौन है दुकानदार, हम में से कौन है जो सामान बेचता है, हम ही लोग हैं ना, है ना। दुकानदार को क्या पता कि क्या असली नकली, वो भी पीछे से ला रहा है, उनके घर में तो मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही। हाँ करेक्ट, आप ठीक कह रहे हैं। क्या दूध लेकिन जहाँ असली से है या पनीर असली है या खोया असली है या मावा असली है, जो हर जो टॉप में जो लोग बैठा हुआ है, जो कि सप्लाई कर रहे हैं इन चीज़ों को, अब उन लोगों को हम क्या कहें, आप बताइए, उनको हम क्या कह सकते हैं? आज रिफाइंड से लेके सरसों का तेल और देसी घी, सब चीज नकली, नकली और नकली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं कोई छापेमारी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन तो ऐसे में बीमारी हम क्यों नहीं लपेटेगी इंसान? बीमारी तो होगी ही वो। और आपको अगर इन चीज़ों का स्ट्रेस है, अब अभी आप कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, तो स्ट्रेस ये भी तो एक स्ट्रेस ही हुआ ना। इन चीज हमें पता है कि इसमें हमें कोई चीज़ प्योर नहीं मिल रही अब है। ये बताएं तो कि ये भी एक स्ट्रेस हुआ। फल सब्जी खाएं या दवा गोली खाएं? ये बताएं। दवाई भी खाओ। अब जिस हिसाब से तो अगर आप बीमार हो दवाई नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा, वो तो खाना ही पड़ेगा, है ना। और हम तो सबको ये एडवाइस करते हैं, भाई आप अपना जो भी कर रहे हो कंट्रोल में करो, खाना भी क्या खा रहे हो कंट्रोल में करो। कहीं ना कहीं तालमेल बना हुआ है मेडिकल लाइन वालों का और खाद्य पदार्थ वालों का, कि हम मिलावटी सामान बेचेंगे और आप दवा गोली देते रहेंगे। ऐसे तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक डॉक्टर या कोई भी एक मेडिकल का पर्सन ये कहें कि भाई बीमारी ज़्यादा
हो, बीमार लोग ज़्यादा हमारे पास में, ये Picture कोई नहीं clear है, सोचता। मैम। ये एथिकल चीज़ें हैं, क्योंकि चीज़ें सब पूरी चारों हर तरह से चीज़ जो है वो और ऐसे इसमें बिखरी कहीं ना हुई है कहीं इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर फैमिली भी नहीं बच पा रही, वो भी तो खाना खाते वही हैं। वही खाते हैं ना, यही मैं कह रही हूँ कि अब क्या कर सकते हैं बताइए, हम कहाँ जाएं, किसको पूछे और किसको हम दोषी ठहराएं। हमको तो मैं तो यही कहती हूँ, हम सब लोग जो है अपना अपनी ड्यूटी, अपना अपना काम जो हम सोच रहे हैं, हम करना चाहते हैं, हम वही करें। जैसे हम जो करना चाह रहे हैं, छोटा सा काम है हमारा, छोटी सी संस्था है हमारी, हम चाहते हैं कि ये इसी काम को हम अच्छी तरह से करें।